चल जाइए यहाँ से। आप सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आप उसे सूर्य नारायण बोलकर मेरी जिंदगी में लेकर आए और मैं उसे सच मान बैठी। जरा मैं भी कुछ बोल दूं क्या? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आप सब मेरे दुश्मन निकले, सब के सब। नहीं बेटी, ऐसे मत रहो। हमने गलत किया है, हम मानते हैं, लेकिन इस इंसान ने हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में सोचा है। अभी भी नरसिम्हा और उसके लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। उससे तुम्हें बचाने के लिए गुरुजी ने कितनी मुसीबतों को झेला है, ये बात हम जानते हैं। यहाँ तुम्हारी भलाई के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। कुछ देर पहले जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं है। कभी कभी जो देखते हैं सच नहीं होता। 26 साल से तुम्हें नरसिम्हा और उनके गुंडों से बचा कर रखा है मैंने। हमारी बातों पर तुम्हें जरा भी विश्वास है तो मैं जहाँ भी कहूँगा वहाँ तुम्हें आना पड़ेगा। बेटी, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आएगा। ये मामा तुम्हारे पैर पर गिरता है। अरे कुछ सालों से किताबों में उधार को लिखवा के हमें धोखा दे रहा था ना, अबे नहीं होगा। अरे बालू भाई, अभी हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, अच्छा इसलिए। है, कहाँ चला गया है दहेज में जो मिला होगा महल? वहाँ से कुछ तो चोरी चोरी चुपके चुपके चुरा के हमारे पास दिया होता तो आज तुम्हारा हाल ऐसा नहीं होता। है सेठ यार, ऐसा मत बोलो। कन्ना ब्रह्म बहुत ईमानदार आदमी है। अरे कान्हा ब्रह्म, तुम्हें और 1 घंटे के बाद में नहीं आना चाहिए था क्या? पेट खराब था, मैं अभी भी अंदर जाकर आ रहा हूँ। मैं एक बात बोल देती हूँ, चाहे तो दोनों को चाय पिलाती हूँ, पीकर जगह खाली करो। तेरे पति की कमाई से घर बनाए क्या? उधार के घर में ऐसे साइन बोर्ड लगवा के रखा है जैसे महल में बोर्ड लगवा रखा हो। इन लोगों को मार ना खिलवाई तो तुम देखना। चलो भारती। बेटा तुम चलो। तुम अंदर नहीं जाओ। अरे तुम लोग अभी तक अंदर नहीं गए क्या? अरे सुनो, ब्लेड और तलवार कैसे रोकेंगे? कैसे उन्हें बाहर भेजोगे? मैं भी देखता हूँ। गाड़ी में आकर बैठ जाओ, कम से कम आज तो ऑडियंस को ताली बजाने का मौका दो। वो भी डबल कमाई, दिन में हरिश्चंद्र, रात में रामायण की नौटंकी। अरे हमारी विक्रमादित्य की नौटंकी को देखकर लोगों को खुश होने दो। राजकुमारी बहुत उदास है, किसी से बात ही नहीं कर रही है। 24 साल के बाद जिसका इंतजार कर रही थी वो एक फ्रॉड है, उसे ऐसा मालूम हुआ। दैट्स ऑल। कब होगी सुंदरी मेरी और कंचना की शादी? मुहूर्त निकालो। कल शाम 4:30 बजे। और जगह? वो इधर ही। आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों को गवाह बनाकर ही मेरी शादी होगी। अब होगी शादी। क्या कृपा बरसाई है, वेंकट रमणा गोविंदा। ये जो नौटंकी है सबके मुताबिक शुरू होने जा रही है। अरे बाकी सब लोग तैयार हैं क्या? अरे वॉइस टेस्ट कर रहा था, बाकी लोग तैयार हैं क्या? अरे कान्हा ब्रह्म की फिनिशिंग टच है। हाँ भाई, बाद में बात करेंगे, थोड़ा रुक जाओ, पहले दाढ़ी तो ठीक कर लूं। अरे राजा के भेष बना के महल में सभी के साथ धोखा करके यहाँ के नौटंकी कर रहे हो। जो पैसे बोले थे उसे लिए बिना मैं यहाँ आ गया। अब परेशानी क्या है? अरे जब तुम नाटक कर रहे थे तब मुझे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अब देख के हो रही है। उस रानी को तेलुगु लोगों के हाथों बलि चढ़ाने के लिए छोड़कर आ गए। सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। इसको कंचना लक्ष्मी की रक्षा करने का मौका मिला है और इसका अधिकार भी है। नौटंकी खत्म होने वाली है, शुरू नहीं होने वाली। कम से कम मैं एक दिन के लिए ही राजा बनकर जी कर देखता हूँ। चलो, क्या कर? ज्यादा नखरे मत दिखाना। चल, चुपचाप शादी कर। चल, पकड़ो। नरसिम्हा छोड़ दो कंचना को। छोड़ो हमारी शादी को हरिश्चंद्र के सामने रखकर करना ही रिवाज है, तभी मैं खुशी खुशी शादी कर सकता हूँ, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी। छोड़ दो नरसिम्हा, छोड़ दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ दो मुझे। सीधी खड़ी रह। छोड़ो। रुक जाओ। नौटंकी का अगला खेल अभी इस महल में शुरू होने वाला है। सूर्य नारायण जिंदाबाद। सूर्य नारायण जिंदाबाद। सूर्य नारायण जिंदाबाद।
सूर्यनारायण जिंदाबाद, जिंदाबाद, सूर्यनारायण जिंदाबाद, सूर्यनारायण जिंदाबाद, सूर्यनारायण जिंदाबाद। ये जो नया भेष रखा है, सिंहासन नहीं चाहिए क्या? अरे, मैंने सिर्फ ये राजा का भेष नहीं पहना है, मैं अभी सच में राजा हूँ। वैसे तुम्हें पूरी बात नहीं मालूम क्या? बेताल कहानी सुनाओ। ये महल, ये रानी और इधर की सारी जमीन जायदाद, इतना ही नहीं सब हमारे कंट्रोल में है। तुम खाना भी हमारी मर्जी से भरपेट खाओगे। खातिरदारी करो। अब ये भेष क्यों पहना है ये बताता हूँ। किस्मत की बात है, सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए जिस राजा ने जंग लड़ी, साक्षात विक्रमादित्य का, फिर भी तुम्हारे ऊपर हाथ रखने से पहले मुझे किसी से अनुमति लेनी है। जिस दिन से मुझे जानकारी है तब से बाप कहकर बुला रहा हूँ इस नौटंकी आदमी को। अब मैं आपको कैसे बुलाऊं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ के लोगों के लिए आप एक भगवान जैसे हैं। अब इन लोगों को मैं सजा दे दूं क्या? मारो मारो इसे, छोड़ना मत। हमारे राजकुमार के हाथ उठाया, हाथ नहीं पैर उठाया, मारो इसे, मारो, छोड़ना मत। पकड़ लो इसे, पकड़ लो, जाने मत देना, कोई भी बचना नहीं चाहिए, सबको मार डालो। छोड़ो मुझे गोपाल जी। मारो मारो, छोड़ो मत इसे, मारो, जिंदा मत छोड़ो, मारो मारो, मार डालो। ये ले, ये ले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ले, तूने हमारे राजकुमार के हाथ में मारिए राजकुमार, मारिए। हाँ, जिंदा मत छोड़ना इन्हें। इसे भी मारो, मारो मारो और मारो। ये ले, ये ले, बात कर रहा, रुक, बात कर रहा, तू रुक। ये ले, अरे इस महल में हमारा क्या काम है जी अभी? ये ले, मार दो इसे। हाँ, जिंदा मत छोड़ना। इसका ठीक को मार, मारो। हाँ, मार डालो इसे। छोड़ दो, छोड़ अरे दो, रुक। छुओ मत उसे। त्रिपुरा सुंदरी, किसी को I मत love छोड़ना, you। भाग कर हमारी आए थे, कोई रुक, इज्जत ही रुक, नहीं रुक, है। भाग ये ले, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 93। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ले, तूने हमारे राजकुमार के हाथ में, ये ले, ये ले, हाँ, छोड़ना मत, इसे भी मारो, छोड़ना मत, ये ले, मार दो। हाँ, मार दो, जिंदा मत छोड़ना। ये ले, भाग कर, रुक, भाग कर, तू रुक, ये ले, मार दिया रे, ये ले, वो तेलुगु वाली से मेरी शादी करवाओगे क्या? अरे छोड़ो मत, किसी को मत छोड़ना, जाने भाग के लिए कर रहा है, बोलिए महाराज। कब भाग रहा है? पकड़ लो इन्हें। आपको जिसने जेल में बंदी बनाया वो मैं नहीं हूँ, मेरे पिताजी थे। मुझे आपकी जमीन जायदाद नहीं चाहिए, कंचना चाहिए। कंचना, कंचना मुझे दे दो सूर्या, प्लीज प्लीज।
परंपरा की दुश्मनी को मिटाने के लिए सूर्य नारायण को लेकर कंचना की शादी करवाने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। फिर भी जैसा चाह रहा था वैसा नहीं हुआ, माफ कर दो। अरे नहीं, अभी तो मुझे और जीना है, अपने गांव में मेरे माँ और पिताजी के साथ। नहीं बेटी, ये गांव तुम्हारा है, ये महल ही तुम्हारा घर है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपके बिना हमारा इस महल में कैसे मन लगेगा? सूर्य नारायण जिस महल में रहता है वो महल खुशी से भरा रहेगा। इतने साल सूर्य नारायण के इंतजार में प्यार करके बैठी थी, उसके अलावा मैंने और कोई गलती नहीं की है, इसलिए आप सब मुझे माफ कर दीजिएगा। यही मेरे लिए सब कुछ होगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। मैं चलती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिए। कंचना बेटी, तुम मेरी होने वाली बहू हो। यहाँ सूर्य नारायण मेरा बेटा भी है। रीति रिवाज के अनुसार जवान उम्र का लड़का हो जाने के बाद उसकी शादी करवा देनी चाहिए। देखो कंचना, तुम यहाँ से जाओगी या नहीं, ये फैसला सूर्य नारायण करेगा। यहाँ रहने वाले पशु पक्षियों तक को इस महल से जाने के लिए कोई अनुमति नहीं देता, फिर मैं जाने के लिए कैसे बोलूँ? मैं कल का आया हुआ शख्स किसी अधिकार को लेकर नहीं। कंचना, तुम्हें यही रहना होगा। अरे वाह, देखो कितनी अच्छी सोच है इनकी। राजकुमारी के ऊपर इन्होंने लिखा, कितनी बड़ी है ना, कितनी अच्छी बात है ना। हमारी राजकुमारी है ही इतनी अच्छी, ये भी इधर ही आप तो कहीं रहेगी। नहीं जाते। रहूंगी ना। बहुत ही अच्छी है हमारी राजकुमारी। सबके दिलों की बात सुनी ना तुमने, यहाँ से मत जाओ। कंचना, तुम्हारे ऊपर मेरा एक कर्ज है, मुझे उसे चुकाने की अनुमति दे। वैसे ये राजा रानी का भेष पहनना ही हमें पसंद है। जिंदगी में हमने ऐसा कुछ किया नहीं। नौटंकी रचा के आपको दिखाने की मैं ख्वाहिश रखता हूँ। अच्छी कहानी मिली और नाम भी मिल गया, कंचना लक्ष्मी। कंचना लक्ष्मी बोलने वाला एक नाटक महल में कन्हा भ्रम ने कर दिखाया। उस नाटक में ही नरसिम्हा को कंचना के साथ शादी करने का फैसला लिया। सब लोग ये शादी स्वीकार कर रहे हैं, ये सोचकर कंचना ने भी शादी के लिए मंजूरी दे दी। इस तरह कन्हा भ्रम ने कंचना के ऊपर के कर्ज को उतार दिया। महल में फिर से उत्साह खुशहाली आ गई। सभी लोगों को खुश रख के, खुशी दिला के कन्हा भ्रम का परिवार फिर से उस नौटंकी की दुनिया में लौट गया।